भांगड़ डरावनी कहानी घर सामग्री भांगड़ किला हॉन्टेड स्टोन साहसिक कार्य भांगड़ किला एक छोटी यात्रा के लिए प्रेतवाधित कहानियां और घटनाएं। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का का टाइगर रिजर्व की सीमा पर स्थित भांगड़ किला 17वीं शताब्दी का एक किला है जो भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थान होने के लिए पूरे भारत में बदनाम है। किले के परिसर में कई भूतिया अनुभवों और घटनाओं के कारण किले के भीतर जो कुछ भी है उसके डर से गांव किले से बहुत दूर हो गए हैं। यहाँ तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। भांगड़ के इस पूरी तरह से बर्बाद प्रेतवाधित किले में एक बहुत ही भयानक नकारात्मक आभा है। कई किंवदंतियों ने किले के अंदर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। भांगड़ किले की कहानी और इतिहास। किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना भांगड़ किला एक प्राचीन नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इसे अकबर के दरबार के निवृत्तों में से एक मान सिंह प्रथम ने अपने पुत्र माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। पीढ़ियों से राजस्थान के भांगड़ किले की कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। पहले मैं कहानी सुनाता हूँ। दोनों पक्ष कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं। प्रेतवाधित भांगड़ किले का मुख्य महल। भांगड़ का प्रमुख महल। स्रोत भांगड़ किला प्रेतवाधित कहानियां और घटनाएं। दोहरे पहलुओं पर वापस आते हैं। भांगड़ किले की दो कहानियां अभी भी किंवदंतियों के रूप में जीवित हैं जिन्होंने भांगड़ के प्रेतवाधित किले को घेरने वाले भयानक वातावरण को एक अर्थ देने की कोशिश की है। आइए बढ़ते हैं भांगड़ किले के भूत के बारे में। भांगड़ किला प्रेतवाधित कहानी। छाया में खो गई जगह। पहली किंवदंती का दावा है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नामक तपस्वी से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद भांगड़ किले का निर्माण किया। एक शर्त पर सहमत होने के बाद जिसमें कहा गया था कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन भाग्य के रूप में माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किलेबंदी को लंबवत रूप से जोड़ा जिससे इसकी अशुभ छाया ने तपस्वी के निवास को घेर लिया। लो और देखो, एक बार ऐसा हुआ। किला कुछ ही समय में बर्बाद हो गया। कथित भविष्यवाणी पूरी हुई और भांगड़ किला भूतिया बन गया। भांगड़ किला प्रेतवाधित कहानी। एक लिम्बो में पकड़ी गई जगह। भांगड़ किले के पीछे एक दूसरी किंवदंती जो पहले की तुलना में अधिक लोकप्रिय है का दावा है कि भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती उस सर्वनाश की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी जो किले पर आई थी। एक स्थानीय काले जादूगर को उससे प्यार हो गया। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी और एक बार उसने एक कॉस्मेटिक को मोहित करने की कोशिश की जिसे वो इस्तेमाल करने वाली थी ताकि उसे उससे प्यार हो जाए। राजकुमारी ने संदेह की गंध ली और एक विशाल पत्थर के शिलाखंड पर मोहित कॉस्मेटिक डालकर काले जादूगर की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया जिसने कथित तौर पर तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। इससे पहले कि जादूगर ने अपनी अंतिम सांस ली उसने पूरे परिदृश्य पर एक श्राप दिया कि कोई भी आत्मा कभी भी वहां शांति से नहीं रह पाएगी। तब से भांगड़ किले के आसपास का पूरा परिदृश्य प्रेतवाधित है। भांगड़ किले के खंडहर। भांगड़ शहर के खंडहर। स्रोत प्रेतवाधित भांगड़ किले। राजस्थान की किंवदंतियां। किले के खंडहर। भांगड़ किले के खंडहर। स्रोत भांगड़ किला प्रेतवाधित राजस्थान के अन्य किलों की तरह है और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। इसकी प्राचीर और किलेबंदी इसी नाम से घोस्ट टाउन के खंडहरों के बीच स्थित है। किंवदंतियां हैं कि किला और इसके आसपास के प्रतिष्ठान एक बार जीवन से गुलजार थे। फिर अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के साथ कुछ हुआ जिसके कारण एक संक्षिप्त अवधि के भीतर जगह का विनाश हुआ। प्रेतवाधित भांगड़ किले के खंडहर। किले के भीतर एक बर्बाद महल। स्रोत रात में भांगड़ का
किला किसी को भी सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सूरज की आखिरी किरण अगली सुबह आने तक एक बार जब सूरज की रोशनी भूली जाती है तो पूरा परिदृश्य उदासी और शीतलता के एक झोंके में समा जाता है। किले में अब असामान्य गतिविधियों के बारे में कई स्थानीय कथाएं हैं। ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इस पर विश्वास करेगा या नहीं। कहा जाता है कि भांगड़ किले में रात में आत्माएं घूमती हैं और तरह तरह की अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही जैसा कि कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वो सुबह वापस नहीं लौट पाएगा। व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है जैसे उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और हवा एक भारी भारीपन से भरी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया एक बोर्ड आगंतुकों को अंधेरे समय के दौरान किले के परिसर के भीतर नहीं जाने की चेतावनी देता है। भांगड़ किला रात में भांगड़ किला भूतिया कहानियां रात में भांगड़ का किला सुन भांगड़ के प्रेतवाधित किले से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसे एक पर विश्वास करना यह मानने के समान है कि किला वास्तव में प्रेतवाधित है और यह एक ऐसी कहानी है जो वर्षों से प्रचलन में है। लोगों के दावे का समर्थन करने के लिए सबूत हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई या तो लापता हो गए या कुछ भी स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं थे। आप कह सकते हैं कि पूरी घटना मन को चकरा देने वाली कल्पना मात्र थी, लेकिन तथ्य एक तथ्य है। उज्जवल पक्ष किला अलवर और जयपुर के बीच सरिस्का टाइगर रिजर्व के हरे भरे विस्तार के किनारे पर स्थित है और दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। किले को स्पष्ट रूप से मध्यकालीन शहर शाहजहानाबाद पर बनाया गया था, जिसमें हर दिशा में लकड़ी के 4 बड़े दरवाजे थे। किले के परिसर में एक छोटे से जलप्रपात और मंदिरों को अलंकृत किया गया है जो दिन के बेहतर समय के दौरान जगह को शांति की हवा देते हैं। किले के भीतर कुछ महलों के अवशेष किले की समृद्धि के स्पष्ट संकेतक हैं। किला दिन के दौरान अपने शांत वातावरण और किला के वास्तुशिल्प चमत्कार के लिए एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र रहा होगा। और वास्तव में यह एक पर्यटक आकर्षण है और यह दिन के दौरान पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित करता है। लेकिन सभी गलत कारणों से स्थानीय लोगों का आप पर विश्वास होगा कि किले के आसपास छत वाला घर बनाने की किसी की हिम्मत नहीं है। छत बनने के कुछ देर बाद ही गिर जाती है। कैसे पहुंचे भांगड़ का किला अलवर से? भांगड़ का किला भांगड़ का निकटतम शहर राजस्थान में अलवर है। अलवर से भांगड़ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसके लिए अलवर से टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। अलवर पर्यटन दिल्ली से भांगड़ किला भांगड़ दिल्ली से नीमराना मार्ग से लगभग 269 किलोमीटर और अलवर मार्ग से 242 किलोमीटर दूर स्थित है। अलवर मार्ग छोटा होने के बावजूद सड़क की स्थिति के कारण थोड़ा अधिक समय लेता है। दिल्ली से किसी को NH 8 मार्ग पर विचार करना चाहिए और सीधे सिर करना चाहिए और नीमराना के बाद भी जारी रखना चाहिए और NH 1A लेना चाहिए। लगभग 50 किलोमीटर के लिए NH 1A पर ड्राइव करें और फिर गंतव्य तक पहुंचने के लिए राजस्थान राज्य राजमार्ग SH 55 को और 20 किलोमीटर के लिए लें। मिलाकर भांगड़ को दिल्ली से गाड़ी चलाने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। वापसी पर आप अलवर होते हुए आ सकते हैं और वहीं रुक सकते हैं। अगले दिन सरिस्का टाइगर रिजर्व और अलवर किले का अन्वेषण करें और शाम तक दिल्ली वापस आ जाएं। दिल्ली पर्यटन जयपुर से भांगड़ किला जयपुर से सिर्फ 83 किलोमीटर दूर है और दोस्तों के साथ एक दिन की यात्रा पर जाने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। NH 11 लें और आगरा रोड पर आगे बढ़ें। दौसा से NH 1A लें और लगभग 15 किलोमीटर तक जारी रखें। वहां से SH 55 लें और आप गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर आपको जयपुर से भांगड़ किले तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा।
भांगड़ की प्रेतवाधित कहानियों को जानकर यह एक सुखद यात्रा होगी। स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करें और देखें कि क्या वे प्रेतवाधित कहानी हिंदी में पढ़ सकते हैं। जयपुर पर्यटन भांगड़ किले का समय सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे। एएसआई के आदेश के अनुसार इन समय सीमा से अधिक क्षेत्र में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियां, अक्टूबर फरवरी। भांगड़ किला प्रवेश शुल्क मुफ्त वीडियो कैमरा 25 भारतीय रुपए। जो लोग भांगड़ गए हैं वे कहानियों से भरे होंगे। मेरी एक सहेली ने बताया कि किले में पहुंचने से पहले ही वो एक असामान्य ठंडक कैसे महसूस करती थी। उन्होंने इस जगह को बेहद खूबसूरत बताया। मैं दोस्तों के एक समूह को जानता था जो दिन में भांगड़ गए थे। उन्होंने रात को रुकने की योजना बनाई थी। भले ही इसकी अनुमति नहीं थी, खैर वे नहीं कर सके। जब तक फाटक बंद होने वाले थे तब तक वे घबरा गए थे और किसी तरह वापस लौट आए। मुझे नाटकीयता का शौक नहीं है, लेकिन जब मैं भांगड़ किले पर यह पोस्ट लिख रहा था तब बिजली ने बेकाबू खेलने का फैसला किया। गेट पर आइसिंग एक तेज हवा के झोंके से जुड़ गई थी जिसने मेरे फ्लैट की खिड़की की शीशे लगभग चकनाचूर कर दिए थे और मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। संयोग था, है ना? संबंधित पोस्ट।